परिवार के मामले में, समाज के मामले में, पड़ोसियों के मामले में, सरकार के मामले में, हर मामले में वो सुखी मिलेंगे, बहुत आनंदित मिलेंगे। यानी आप अगर अपना नजरिया बदल लो तो नजारे बदल सकते हैं। आपका जीवन को देखने का ढंग बदल जाएगा जिस दिन आप धन्यवाद में जीना शुरू कर देंगे। तो कितने लोगों ने आज सुबह जागते ही परमात्मा का धन्यवाद किया है। और धन्यवाद की शुरुआत का जो सबसे सही समय है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं सुबह जागते ही पहले 20 मिनट जो भी भाव कर लेंगे, जो भी विचार कर लेंगे, जो भी शब्द बोल देंगे, वो आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं हमारे दो तरह के मन हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सब कॉन्शियस। यानी एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। जो अचेतन मन है उस तक आपने कोई बात पहुंचानी है जो परिणाम लाता है, तो सुबह का समय बड़ा उपयुक्त है। ठीक दो समय का ध्यान रखना है आपने। एक, रात सोते समय, सोने से ठीक पहले आपका जो भी विचार होगा, जो भी भाव होगा, वो पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। दूसरा, सुबह जागते ही जो भी आपका भाव, जो भी विचार, जो भी शब्द होंगे, वो पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जागते ही पहले 20 मिनट सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद, और जितने सुख है जीवन के उन्हें याद करना है। ऐसे ही नहीं करना है, सुख को याद करते करते उस सुख के लिए धन्यवाद करना है। इससे जीवन का भाव बदल जाएगा। और 3 तरह की शुद्धियों के बारे में हम रोज बात करते हैं, एक मन शुद्धि, एक भाव शुद्धि और तीसरा है शरीर शुद्धि। ये 3 शुद्धियां सुबह करने की जरूरत है। मन शुद्ध हो जाएगा धन्यवाद करने से, अहोभाव पैदा करने से, और पूरे जगत के प्रति मंगल के भाव से भर जाए। जैसे भगवान महावीर ने कहा है, रास्ते पर चल रहे हैं, पेड़ पौधों के प्रति भी मंगल के भाव से भरना है। अनजान व्यक्ति मिल जाए उसके प्रति भी मंगल का भाव। शरीर में आप पाएंगे एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। और तीसरी शुद्धि है शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि होती है पानी से। तो सुबह की शुरुआत धन्यवाद और आहार के मामले में पानी से दिन की शुरुआत करनी है, शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो सुबह जागते ही 1 लीटर पानी से हमें शुरुआत करनी होती है। तो कितने लोगों ने अभी तक अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है? वाह, बहुत ही बढ़िया। देखो हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर, कुछ लोग तो 2 लीटर कंप्लीट कर चुके हैं, कारण सुबह जल्दी जाग जाते हैं। और पानी पीने की आदत से उन्हें इतने सारे लाभ, इतने सारे फायदे मिल गए हैं कि इससे शरीर शुद्ध होता है। भीतर डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया सुबह ही चालू कर दी आपने, और दिन भर जितने भी टॉक्सिन्स, गंदगी बनेगी, विषैले तत्व बनेंगे, वो शरीर से बाहर होते रहेंगे। अगर आप अपना 4 लीटर पानी धीरे धीरे बैठकर और पानी पीते समय, वही परमात्मा का धन्यवाद, उसको कभी नहीं भूलना। उसकी याद खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद। तो आपका भाव बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पोटासियम, वो भी पानी से संबंध बहुत रखता है। क्योंकि आप जब तक अपना पानी पूरा नहीं करेंगे तब तक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट पूरे नहीं होते। वैज्ञानिक कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट को बनाए रखने का काम आपके शरीर में पानी करता है, और पानी की अगर कमी हो गई तो आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाएंगे और आपके शरीर में बहुत तरह की तकलीफें, बहुत तरह की दिक्कतें आने वाली है। तो पानी पूरा करने से बहुत सारे रोग भी आपके ठीक होने वाले हैं। तो चलिए अभी करते हैं हम आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। तो आप सबसे पहले एक बार चेक कर लें कि आपने जिन जिन लोगों को सेशन का लिंक दिया था अब वो लोग आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो जल्दी से उन्हें चिट्ठी या संदेश आप भेज दें, या उन्हें फोन करके आप जगा दें कि जागो जागो मोहन प्यारे, सवेरा हो गया है। और तब तक करते हैं हम आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। तो सबसे पहले आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिन देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह भूल चूक से, गलती से तेरा धन्यवाद करना, तुझे याद करना भूल गया है, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर जन्म देने के लिए, इतना अद्भुत शरीर देने के लिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, इतने स्वादिष्ट खान पान देने के लिए, फल देने के लिए, सब्जियां देने के लिए, सलाद देने के लिए, अनाज देने के लिए, और भारत जैसा अद्भुत देश दिया है परमात्मा। तेरा बार बार धन्यवाद है, तेरा बार बार शुक्रिया अदा है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा प्रोग्राम है, इसके तहत आज हम बात करेंगे हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल पोटाशियम, जीवन भर कम कभी भी ना हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रसोई में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, और जीवन भर के लिए पूरे परिवार का पोटाशियम पूरा कैसे हो, क्योंकि हम पूरे परिवार को कवर करने वाले हैं। आप अकेले स्वस्थ हो जाएं, हमारी मंशा ये नहीं है। हम चाहते हैं पूरा परिवार आपका स्वस्थ हो जाए, और वो कब होगा, जब आपकी रसोई ठीक होगी, जब आपका खान पान ठीक होगा। आप यहाँ देखते हैं हमारे फैमिली मेंबर जब अपना परिणाम बताते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी मेरे पति का भी परिणाम आया हुआ है, मेरी बेटी भी ठीक हो गई है, मेरा बेटा भी ठीक हो गया है, हमारे घर में 4 साल का पोता है वो भी ठीक हो गया है, 6 साल की पोती है वो भी ठीक हो गई है। ये चमत्कार कैसे हुआ? रसोई बदलने, क्योंकि आपकी रसोई पूरे परिवार की सेहत को प्रभावित करती है। और आप जितनी जल्दी अपनी रसोई में, अपने खान पान में, अपने विटामिन मिनरल में बदलाव कर लेते हैं, वो पूरे कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी पूरा परिवार स्वस्थ हो जाता है। तो हमारा मकसद आपके पूरे परिवार को स्वस्थ करना है। तो इसीलिए आज के टॉपिक को हम लोग जो है रसोई से लेके और बाकी खान पान तक की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले पोटाशियम की अगर हम बात करें, तो पोटाशियम आपको डेली चाहिए कितना? 470 यानी 4700 मिलीग्राम आपको डेली अपनी डाइट में, यानी 24 घंटे के अंदर शरीर कितना आपका पोटाशियम कंज्यूम कर लेता है। कितना? 4700 मिलीग्राम। ये डेली डाइट में, रोज के आहार में पोटाशियम आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि आपका शरीर सही से काम कर पाए और आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो संतुलित रहे और शरीर की किसी भी गतिविधि को प्रभावित ना करे। इसके लिए 470 मिलीग्राम आपका पोटाशियम आपको खान पान से कैसे पूरा करना है, ये सारा डाइट प्लान से लेके और सारे विटामिन मिनरल के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा जिन लोगों को बार बार स्टोन बनती है, तो आपको सबसे पहले अपना पोटाशियम पूरा करना है। पोटाशियम की कमी के कारण ही बार बार स्टोन बनती है। उसके अलावा पोटाशियम कम होने के भी कुछ कारण हैं, और आपकी जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सही से काम करे, और आपके मांसपेशियों का और आपके दिमाग का जो संपर्क है वो पोटाशियम बनाता है। अगर आपके शरीर में पोटाशियम कम हो जाए, तो आपका शरीर क्या काम कर रहा है, दिमाग तक कोई मैसेज नहीं जाता। एक हमारे सेशन में अभी ओम प्रकाश जांगड़ा बाबूजी है, वो जो हमारी आंटी है, उनके क्या हुआ, धक्के लगने शुरू हो गए, और आप जानकर बड़े हैरान होंगे, पोटाशियम की कमी के कारण ऐसे ऐसे लक्षण आ सकते हैं शरीर में कि आप सोच ही नहीं सकते कि पोटाशियम की कमी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को धक्के लगने शुरू हो जाते हैं, अचानक से धक्का लगेगा और आप सोचोगे जी कोई जिन तो नहीं आ गया है, कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया है। उस आंटी के साथ हमारे ऐसा ही हुआ। वो शाम के समय जब घूमने जाती थी, तो आंटी बोलती थी अंकल को, भाई मेरे गड़बड़ हो गई है कुछ।
तो अंकल पूछते थे क्या गड़बड़ होगी, बोले मेरे कोई धक्के मार रहा है। वो अंकल थोड़ा मजाकिया स्वभाव के कहते थे बावली है, हमारे अलावा कोई है नहीं, सड़क पे हम ही दो चल रहे हैं, धक्के कौन मार रहा है। उसने कहा नहीं जी आप देखो मेरे को धक्के मार रहा है। तो कुछ दिनों तक ये घटना चलती रही, उन्होंने मजाक में लिया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से एक दिन पागलों की तरह आंटी दौड़ने लगी, इतनी तेज दौड़ी कि वो पकड़ पकड़ के उसको रोक रहे हैं, लेकिन वो दौड़ रही है लगातार। उसके बाद उन्होंने देखा भाई ये क्या हो गया, तो वो बड़ी मुश्किल से उनको गांव में जो डॉक्टर था उसके पास ले गए। तो सामान्य डॉक्टर था, उसने बीपी वगैरह चेक किया और सारी चेक किए, बीपी वगैरह सब ठीक है। तो उन्होंने नींद वगैरह का इंजेक्शन लगा दिया कि चलो जी कोई बात नहीं, हो सकता है कोई दिमाग की परेशानी हो, तो नींद का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद 2-4 दिन बाद वही घटना दोबारा फिर हो गई। ऐसे करते करते वो दवाइयां लेने शुरू कर दी उन्होंने, वो समस्या बढ़ती चली गई। लेकिन उसके बाद जब वो एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पे जाके उन्होंने पोटासियम का चेकअप कराया, तो पता चला कि पोटासियम 0 हो चुका था, पोटासियम खत्म हो चुका था। और उसके बाद अंकल ने मेरे को फोन किया कि बताओ जी क्या किया जाए। तो मैंने पूछा कि अंकल जी ये बताओ आंटी आलू कितना खाती है। बोला आलू बचपन से ही नहीं खाती है, अगर सब्जी में आलू बना भी लेंगे ना गलती से, ये आलू वाली सब्जी नहीं खाती, तरी के साथ रोटी खा लेगी, आलू नहीं खाएगी कभी भी। केले कितने खाती है, केले तो मतलब ही नहीं, केले कभी खाती नहीं है। मैंने कहा नारियल पानी, बोला जी हम गांव में रहते हैं, गांव में नारियल पानी मिलता ही नहीं है। तो मैंने पोटासियम वाली जितनी भी चीजें पूछी वो खा ही नहीं रही थी। और एक अकेले पोटासियम की कमी के कारण इतनी गंभीर समस्या खड़ी हो गई कि वो आज भी परेशान है। और उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिए, सारे काम कर लिए, लेकिन पोटासियम पूरे होने में बहुत समय लग रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने विटामिन पूरे किए और शेक जो हम दूध में बनाते हैं, आलू में शेक बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। आलू उबाल के और उसके अंदर शेक पानी डाल के और आलू उबले हुए आलू में वो शेक बना बना के पिलाया। अब जाके 2 साल में थोड़ी बहुत पूर्ति हो पाई है। अभी भी थोड़े बहुत लक्षण, थोड़े बहुत सिम्टम शरीर पे आ जाते हैं। मतलब पोटासियम की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कि पोटासियम की कमी के कारण बहुत सारे लोगों को धक्के लग रहे हैं और वो सोचते हैं कि कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया है, क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं देता और झटके लग रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई धक्का मार रहा है पीछे से। तो आपको समझ लेना है ये पोटासियम की कमी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें धक्के लगने जैसा महसूस होता है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है, एक बार हैंड रेज करो। वेरी गुड। ये देखो कितने सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि चलते चलते जैसे कोई धक्का दे रहा है। ये पोटासियम की कमी है। जब तक पोटासियम पूरा नहीं करोगे आपको जोड़ों के रोग, आपको हड्डियों के रोग, आपको ज्वाइंट्स के रोग, बहुत सारे रोग हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका कारण पोटासियम की कमी है। हड्डियां टेढ़ी हो जाएगी आपकी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाएगी कि आपकी कमर झुक जाएगी, आपकी सारी की सारी मांसपेशियां जो है उबड़ खाबड़ हो जाएगी, सारी पोटासियम की कमी के कारण। तो आपको पोटासियम अपना पूरा करना है, तभी आप इन सारी एक्टिविटी को सही तरीके से कर पाओगे। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सारे मनोरोग भी आपको पोटासियम की कमी के कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे बार बार तीर्थ स्थान पे जाने का मन करना, मन में अनजान चीजों के लिए भय पैदा हो जाना, अनजान चीजों के लिए, जीवन में कुछ नहीं है लेकिन अपने ही विचार करते रहेंगे। और फिर कुछ लोग अति धार्मिक हो जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो मंदिर के पास ही जाके रहूंगा, मैं तो अयोध्या जाके घर बनाऊंगा, मैं फलान जगह रहूंगा, या मंदिरों का सफर करने का उनका करेगा कि मैं उस यात्रा पे जाऊं। और आपको पता नहीं है ये पोटासियम की कमी के कारण है। और आप सोचते हो कि मैं धार्मिक हो गया हूं। असल में ये जितने धार्मिक लोग आपको दिखाई देते हैं ये धार्मिक नहीं, असल में ये भयभीत लोग हैं। और भय जब बढ़ता है हम फिर परमात्मा का सहारा लेते हैं,
हम अदृश्य शक्तियों का सहारा लेते हैं और फिर हम लोग भय के कारण कोई हनुमान जी को मानने लगता है, कोई हारे का सहारा श्याम बाबा को मानने लगता है। वो भय का कारण है, ना कि परमात्मा से कोई प्रेम है। इन लोगों का कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की जो उत्पत्ति इनके मन में हुई है, ये प्रेम के कारण नहीं हुई है, धन्यवाद के कारण नहीं हुई है, ये भय के कारण हुई है। तो भय के कारण जो परमात्मा पैदा होता है, वो यही लोग हैं जो मंदिरों में बार बार जाते हैं, बार बार कहीं जाएंगे, मत्था टेकेंगे, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी करेंगे और उन्हें पता नहीं है इसका कारण पोटाशियम की कमी, क्योंकि मन में भय पैदा हो गया है। और जब भयभीत होता है आदमी, तो उसे अल्टीमेटली भगवान दिखाई देते हैं। वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, कोई मंत्र जाप करने लग जाएगा, कोई कुछ करने लग जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें पोटाशियम की कमी के कारण है। जैसे ही आपका पोटाशियम पूरा होगा, आप निर्भय हो जाएंगे। और जब निर्भय होता है आदमी, तो उसके मन में जब परमात्मा पैदा होते हैं, तो वो प्रेम के कारण पैदा होंगे, भय के कारण नहीं। और हमने परमात्मा भय के कारण पैदा किया है, प्रेम के कारण नहीं। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी मन में आपको भय महसूस हो, तो समझ लेना पोटाशियम का लेवल गिर गया है, पोटाशियम कम हो गया है। उसके अलावा हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन हेमरेज होने तक की संभावना बढ़ जाती है उन लोगों में जिनका पोटाशियम का लेवल गिर जाता है। उसके अलावा पोटाशियम की कमी के कारण ही लकवा आता है, ये ध्यान रखना। बहुत लोग अपना पोटाशियम पूरा नहीं कर पाते और फिर वही समस्या आ जाती है कि आपका शरीर क्या काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है, दिमाग तक मैसेज ही नहीं पहुंचता। तो पोटाशियम की कमी के कारण ये दिक्कत आती है। उसके अलावा पोटाशियम की कमी के कारण ही आपके सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट कमजोर पड़ जाते हैं और आपके शरीर की कोशिकाएं, जितने भी सेल्स हैं, वो डेड होने शुरू हो जाएंगे, कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको लगेगा कि बस अब जाने का समय हो गया है दुनिया से। कारण आपकी पूरी बॉडी आपको ऐसा फील करवा देगी कि अब शरीर में कुछ बाकी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा शरीर को किसने देनी थी? पोटाशियम ने। पोटाशियम की ही कमी हो गई है, तो शरीर में ऊर्जा का संचार पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपके छोटे छोटे सेल्स से लेके सारे टिश्यू, सारी कोशिकाएं कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इन कारणों से पोटाशियम कम होता है, हम कारणों पर भी बात करेंगे, क्योंकि बिना कारण के कुछ भी नहीं है। तो पहला कारण वैज्ञानिक कहते हैं, जो लोग चीनी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में पोटाशियम कम हो जाएगा। चीनी को बनाने में जिन केमिकल का प्रयोग होता है, शरीर से वो पोटाशियम के लेवल को गिरा देते हैं, कम कर देते हैं। यानी अगर आपका पोटाशियम कम है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों का परहेज करना पड़ेगा। क्या परहेज करना है? अगले 3 महीने के लिए एक बार चीनी बिल्कुल बंद कर दो और आप हैरान हो जाएंगे कि आपका 3 महीने में पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा। जो लोग चीनी का अधिक सेवन करते हैं, चाहे चाय के माध्यम से, चाहे किसी और मिठाइयों के माध्यम से, चीनी खाने वालों को वैज्ञानिक कहते हैं पोटाशियम की कमी आने की सबसे ज्यादा संभावना है। दूसरा वैज्ञानिक कहते हैं, अगर लंबे समय तक आपको दस्त लगे रहे, तो आपको पोटाशियम की कमी हो जाएगी। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो लोग खाना खाते ही टॉयलेट के लिए भागते हैं। खाना खाते ही अगर आपको टॉयलेट आ रही है, तो आपको बाकी विटामिन तो कम हो ही जाएंगे, आपके साथ आपका पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। यानी लगातार दस्त लगे रहना पोटाशियम को शरीर से निकाल देता है। अगर आपको डायरिया है, लगातार दस्त है, पेट खराब है, तो आपको पोटाशियम कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर बार बार उल्टी होती है, बहुत लोगों को ये समस्या है, हफ्ते में 2-3 बार उल्टी जरूर लगेगी। अगर बार बार आपको उल्टियां लग रही है, तो आपको पोटाशियम कम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपको पोटाशियम निकल रहा है उल्टी के माध्यम से और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको पसीना ज्यादा आता है, बहुत सारे लोगों को पसीना ज्यादा आने की संभावना है,
तो पसीना जब निकलता है तो पसीने के माध्यम से बहुत सारे विटामिन मिनरल हमारे निकल जाते हैं। तो अत्यधिक पसीना या तो सामान्य तौर पर आता है या फिर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें पसीना ज्यादा आता है। अभी एक फैमिली मेंबर हमारे लखनऊ से आए और उन्होंने कहा जी मेरे को ये बीमारियां हैं। तो उसमें पोटाशियम की कमी इतनी ज्यादा थी, मैंने कहा जी ये सारे के सारे लक्षण आपके पोटाशियम की कमी के हैं, आप ये बताओ आप काम क्या करते हो। तो उसने कहा जी मेरी बिस्किट बेकरी है। तो बेकरी में क्या होता है, भट्टी लगाते हैं, आपको पता होगा, वो भट्टी में बिस्किट बनाते हैं। तो वो क्या करता था, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक उसी दुकान पर डेली लगातार बिस्किट बनाने का काम करता। तो भट्टी के सामने था, तो भट्टी के सामने ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, पसीना ज्यादा आएगा, पसीना ज्यादा आएगा तो पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। एक दूसरे फैमिली मेंबर आए जो हलवाई का काम करते थे, उनका पोटाशियम का लेवल बहुत गिरा हुआ और डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आ रही कि कारण क्या है। कारण 24 घंटे भट्टी के पास रहता था वो, तो भट्टी के पास रहने से पसीना ज्यादा आता था और पोटाशियम पसीने में निकल जाता था। एक फैमिली मेंबर हमारे पास आए, गुड़गांव में किसी कंपनी में काम करते हैं वो। तो कंपनी में काम करते हैं तो प्लांट में एसी नहीं था क्योंकि उनका वेल्डिंग का काम था। और वेल्डिंग का काम क्या है, गर्म काम है। वो वेल्डिंग जब करते हैं तो गर्माहट पैदा होती है। तो उस गर्म वातावरण में रहने से पोटाशियम का लेवल गिर गया। जैसे कोई खेती करता है, अगर पसीना ज्यादा आने का काम हो और पोटाशियम आपने पूरा नहीं किया समय पे, तो आपका पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी एक और फैमिली मेंबर आए, वो टायर पंचर का काम करते हैं। तो टायर पंचर का काम भी ऐसा ही है, बाहर करना है वो, तो अब एसी भी नहीं लगा सकते, कूलर का भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। तो जितने लोगों का भी अत्यधिक पसीना आने का जो काम है, उन लोगों का पोटाशियम का लेवल गिरना ही गिरना है। ऐसे लोगों को अपनी डेली डाइट में पोटाशियम की मात्रा बढ़ा देनी है, तभी स्वस्थ रह पाओगे, नहीं तो पोटाशियम की कमी होना तय है। तो कुछ कैटेगरियां ऐसी हैं जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है, जैसे कोई जिम करता है। एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में आए और उसने कहा जी मैं पसीना बहुत निकालता हूँ जानबूझ के। कैसे निकालते हो? उसने कहा जी मैं रेनकोट डाल लेता हूँ जिसमें हवा क्रॉस नहीं होती, वो रेनकोट डाल के और मैं साइकिलिंग करता हूँ जिम में जाके, ताकि पसीना ज्यादा से ज्यादा निकले। लेकिन पसीना ज्यादा निकालने के चक्कर में पोटाशियम का लेवल कम हो गया और एक दिन चक्कर आके जिम में ही गिर गया बंदा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, बोला जी मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब वो हमारे सेशन में आए और मेरे से जब पूछा तो मैंने कहा पसीना, बोला जी पूछो मत, पसीना तो मैं जानबूझ के निकालता हूँ ताकि वजन कम रहे, ताकि फलान ठीक हो, ये ठीक हो। मैंने कहा भैया अधिकता हर चीज की बुरी है, याद रखना। आपने इतना ज्यादा पसीना निकाल दिया बॉडी से, सिर्फ पसीना नहीं निकल रहा है, आपके इलेक्ट्रोलाइट भी निकल रहे हैं। तो पोटाशियम की कमी हो गई और चक्कर आके गिरने लगा बंदा। और जैसे ही उन्होंने हाइड्रेट पीना शुरू किया, अपनी रसोई में बदलाव किए, मल्टीविटामिन ली, बोला जी 3 दिन में ही चक्कर आने बंद हो गई, कारण पोटाशियम की पूर्ति हो गई। इसके अलावा जो लोग खान पान में पोटाशियम वाली चीजें नहीं खा पाते, उनको भी पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा, याद रखना। खान पान भी जिम्मेदार है। उसके अलावा अगर लंबे समय तक आप उपवास करते हैं, आप खाली पेट रहते हैं, तो भी आपको पोटाशियम की कमी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक उपवास करते हैं, या आपके खान पान में कुपोषण हो गया है, एक तरह का आपका शरीर कुपोषित हो गया है, खान पान में आप सारे विटामिन मिनरल पूरे नहीं कर पाते, एक संतुलित आहार नहीं है आपका, तो क्या होगा, पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। बाकी विटामिन तो कम होंगे ही, साथ ही साथ आपका पोटाशियम का लेवल भी गिर जाएगा। उसके अलावा जो लोग यूरिन बढ़ाने वाली कोई दवाई ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मान लो यूरिन में कोई दिक्कत आ गई, यूरिन रुक रहा है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर यूरिन बढ़ाने वाली दवाई दे देंगे उनको। तो यूरिन बढ़ाने वाली दवाई अगर आप खा रहे हो तो 100% आपको पोटाशियम की कमी हो जाएगी।
वैज्ञानिक कहते हैं यूरिन जो अननेचुरल बनेगा वो पोटाशियम को ज्यादा बाहर निकाल देगा शरीर से और शरीर में पोटाशियम की कमी हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप किसी तरह की जुलाब ले लेते हो, कई लोग क्या करते हैं जुलाब ले लेते हैं आजकल, तो जुलाब जितनी भी है, जुलाब लगाने वाली कोई दवाई आप खा रहे हो या जुलाब वैसे आप ले लेते हो तो आपको पोटाशियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि पसीने के माध्यम से और आपके यूरिन के रास्ते भी पोटाशियम जाता है, ये याद रखना। जितना ज्यादा यूरिन पास होगा उतना ज्यादा आपको पोटाशियम की कमी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कई लोगों को शुगर हो गई और वो कहते जी रात को 10 बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उनको शरीर में कमजोरी फील होनी शुरू हो जाती है। कारण क्या है? ज्यादा यूरिन पास होने से शरीर में पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। सावधान हो जाओ वो लोग जिनको यूरिन ज्यादा पास हो रहा है, आपको पोटाशियम की कमी होना तय है। उसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड का सेवन करते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे रोग जिसमें डॉक्टर लगातार आपको स्टेरॉइड दे रहा है, तो स्टेरॉइड के कारण भी आपके शरीर में से पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। अगर कोई मजबूरी है स्टेरॉइड लेना तो साथ में आप पोटाशियम वाला आहार लेना शुरू कर दो, नहीं तो 10 बीमारियां नई खड़ी हो जाएगी आपको। उसके अलावा जो लोग इंसुलिन पे हैं, जिन लोगों को इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में और लगातार लिए चले जा रहे हैं, उन लोगों के शरीर में वैज्ञानिक कहते हैं पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। पोटाशियम का लेवल गिरने का कारण है अत्यधिक आपने बॉडी में इंसुलिन ले लिया। तो जितने लोग भी इंसुलिन पे हैं उनको इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि आपको पोटाशियम पूरा करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, आपने देखा होगा ना बहुत सारे विटामिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी। जब तक आपके शरीर में विटामिन डी कम रहेगा तब तक आपका कैल्शियम पूरा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर दूसरा उदाहरण है आपके आयरन और विटामिन सी। जब तक आपका विटामिन सी पूरा नहीं करोगे तब तक आयरन पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही पोटाशियम आपका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक शरीर में मैग्नीशियम की कमी रहेगी। यानी पोटाशियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही आपके पूरे होने चाहिए, तभी आपका पोटाशियम का लेवल बढ़ेगा। जैसे जब तक आपका विटामिन डी पूरा नहीं होता, कैल्शियम जितनी मर्जी खा लो आप, पूरी कभी नहीं हो सकती कैल्शियम की पूर्ति। इसी तरह से मैग्नीशियम आपको साथ में इस्तेमाल करना है, तभी आपका पोटाशियम पूरा होगा। तो कैसे हम संतुलन बनाएंगे इसका? हमारा जो आपके डिस्काउंट कार्ड पे जो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप जो है बहुत सारी चीजों के परहेज कर लेते हो, जिसके कारण ये कमी आती है, तो आपको क्या करना है? आपको हाइड्रेट का ऑर्डर करना है। हाइड्रेट के अंदर ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपके उसमें पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा आपको मल्टीविटामिन का सेवन साथ में कर लेना, तो आपका पोटाशियम पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों में ज्यादा कमी है वो डाइनो शेक भी अपने शेक में 1 चम्मच ऐड कर लेंगे, तो इससे आपका जल्दी पूरा होने में शरीर को मदद मिलेगी। और बच्चों को आपने डाइनो शेक जरूर देना है ताकि उनका पोटाशियम पूरा हो सके। उसके अलावा जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई आप सोचते होंगे हार्मोन से संबंधित सिर्फ एक ही रोग होता है, ऐसा नहीं है। जब हार्मोन्स आपके असंतुलित होते हैं तो बहुत सारे विटामिन मिनरल भी आपके असंतुलित हो जाएंगे। तो जितने भी लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, आपको पोटाशियम की कमी है, आपने पोटाशियम पूरा करना। उसके अलावा जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं उन लोगों का भी पोटाशियम कम हो जाता है। जब आप असल में शराब पीते हैं तो आपकी किडनी पोटाशियम को ज्यादा निकाल देती है। आपने देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं सुबह यूरिन में अजीब तरह की बदबू आएगी। कारण क्या है? वो पोटाशियम निकल गया शराब पीने की वजह से। जो लोग बियर पीते हैं उन लोगों का यूरिन का जब प्रेशर बनता है तो समझ लो वो यूरिन में आपके पोटाशियम ज्यादा निकल रहा है। तो शराबी आदमी को जो लगातार शराब पीते हैं, जो लगातार बियर पीते हैं, उन लोगों को पोटाशियम कम होना स्वाभाविक है।
इसके अलावा जो लोग लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, बहुत तनाव, बहुत चिंता करते हैं, उनका भी पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। कोई ऐसी घटना घट गई, आप 3 महीने 4 महीने बहुत तनाव में रहे, तो क्या होगा, पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इस मानसिक स्थिति में आपका पोटाशियम लेवल गिर गया है, 10 नई बीमारी शुरू हो जाएगी शरीर में। यानी चिंता और तनाव आपको बाकी दिक्कतें तो देता ही देता है, साथ ही साथ शरीर में पोटाशियम के लेवल को घटा देता है। उसके अलावा जो लोग चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं उन लोगों का भी पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। यानी चाय और कॉफी अगर आप ज्यादा पिएंगे तो आपको पोटाशियम कम हो जाएगा, ये याद रखना। इसके अलावा जो लोग सोडियम का अत्यधिक सेवन करते हैं, सोडियम किस चीज में है, नमक में होता है, याद रखना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, हर चीज में नमक, फ्रूट के ऊपर नमक, सलाद के ऊपर नमक, दही में नमक डाल के खाएंगे, सब्जी में ऊपर से नमक डाल लेंगे, पानी भी नमकीन पिएंगे। भैया आप पोटाशियम के दुश्मन हो। आपको सबसे पहले नमक की मात्रा घटानी है। घटाने का तरीका क्या है, आप फ्रूट को, सलाद को, दही को बिना नमक के खाया करो। सब्जी में अनिवार्य है थोड़ा खा लो, उसके अलावा बाकी चीजों में बंद कर दो, तो आपका पोटाशियम पूरा होने में मदद मिलेगी। क्योंकि ये कारण आपको जानने जरूरी है। जब तक आपको कारण पता नहीं चलेगा पोटाशियम कम होने के, तब तक पोटाशियम पूरा नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपके शरीर की मेहनत आप ज्यादा करते हैं, आप लंबी दूरी पैदल चलते हैं, तो भी आपको पोटाशियम की कमी हो जाएगी। यानी शारीरिक मेहनत, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैदल चलना शुरू कर देंगे। भैया पैदल चल रहे हो तो आपको विटामिन मिनरल भी पूरे करने हैं। एक आदमी हमारे सेशन में आया और उसने कहा जी मेरा 130 किलो वजन है, और किसी के कहने पर सैर करनी शुरू कर दी। 130 किलो वजन, कैल्शियम की पहले ही कमी थी, 3-4 महीने सैर की, सारे घुटने खराब करके घर बैठा। कारण भैया तुम इतना पैदल चल रहे हो तो शरीर को कैल्शियम की जरूरत है। कैल्शियम खा के पैदल चलोगे तो ठीक है, लेकिन कैल्शियम की पहले ही कमी है, खाना पीना कम कर दिया और पैदल चलना चालू। 10 किलोमीटर रोज पैदल चल रहा है बंदा, 5 किलोमीटर सुबह, 5 किलोमीटर शाम को, घुटने और खराब करके बैठ गया। तो इसी तरह से जो लोग अत्यधिक पैदल चलना शुरू कर दें, या फिर वो लोग ज्यादा दौड़ धूप वाला काम करना शुरू कर दे, शारीरिक मेहनत का काम करना शुरू कर दे, तो आपका पोटाशियम का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। आपको खान पान से पोटाशियम पूरा करना। इसके अलावा अगर कई लोग साइकिलिंग करना शुरू कर देते हैं कि जी मेरे घुटने खराब हो गए, साइकिलिंग करनी बता दी, साइकिलिंग करो, लेकिन पोटाशियम पूरा करो सबसे पहले। इसके अलावा कुछ लोगों को जेनेटिक भी एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के परिवार में सबको ही पोटाशियम की कमी रहती। जैसे आपने देखा होगा कई परिवारों में जन्मजात ही एक दिक्कत है, हीमोग्लोबिन कम ही रहता है। बोले जी मेरी दादी का भी हीमोग्लोबिन कम था, मेरे पिताजी का भी कम है, मेरा भी हीमोग्लोबिन कम ही रहता है। तो कुछ जेनेटिक कारण भी है, वैज्ञानिक कहते हैं कुछ जेनेटिक कारणों से भी लोगों को पोटाशियम कम रह सकता है। ऐसे लोगों का क्या समाधान है, अगर आप डेली डाइट में अपना सप्लीमेंट के माध्यम से अगर पोटाशियम लेंगे तो आपका पोटाशियम भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में अम्ल ज्यादा बनता है, अम्ल यानी एसिड, जिन लोगों की बॉडी एसिडिक प्रवृत्ति की हो गई है, ऐसे लोगों को भी वैज्ञानिक कहते हैं पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा। यानी अगर आपकी बॉडी एसिडिक है और आप अपना पोटाशियम बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें शरीर का अम्ल लेवल में लाना, एसिड कम करना होगा। एसिड को कम करने वाली चीजें हमें खानी पड़ेगी और एसिड बढ़ाने वाली चीजों का परहेज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि हम जो भी खाएंगे पिएंगे उसको बॉडी में पचाने का काम, पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, पेट। और पेट में आपके एसिड की मात्रा ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग विटामिन भी लेते हैं, उसके बावजूद भी विटामिन पूरा नहीं हो पाता। कारण क्या है, शरीर एसिडिक प्रवृत्ति का हो गया।
तो ये जो एसिडिक प्रवृत्ति का शरीर है, वैज्ञानिक कहते हैं इन लोगों को पोटाशियम की कमी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और भारत में बहुत लोगों को ये समस्या है, बहुत बड़ी आबादी एसिडिक प्रवृत्ति का शरीर लेके घूम रही है, उन लोगों में पोटाशियम की कमी होना तय है। उसके अलावा जो लोग किसी बीमारी से लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं उनमें भी क्या होगा, ग्लूकोज यानी ज्यादा चढ़ेगी। आप अगर लगातार, कुछ लोगों को क्या है, एडमिट रहे, 3 महीने हॉस्पिटल में रहे जी, क्या किया, लगातार ग्लूकोज चढ़ी, तो ऐसे लोगों को शरीर में पोटाशियम की कमी आ जाएगी। लंबे समय तक एडमिट रहने से, आप 15 दिन 1 महीना एडमिट रहे तो आपके शरीर का पोटाशियम का लेवल गिर जाएगा। आपको घर आते ही सबसे पहले अपना पोटाशियम बढ़ाना है। उसके अलावा जो लोग कम पानी पीते हैं, उन लोगों को खुश्की की वजह से, बहुत बड़े एक आबादी है भारत में जो खुश्की की वजह से ही पोटाशियम की कमी करके बैठे हैं शरीर में, यानी पानी ही नहीं पी रहे। पानी अगर आप पूरा नहीं पियोगे तो भी आपके पोटाशियम की कमी हो जाएगी, ये याद रखना। तो ये सारी की सारी वजह है जिन वजह से आपके शरीर में पोटाशियम की कमी हो रही है। उसके अलावा एक खान पान की आदतें भी जिम्मेदार है। हम कुछ चीजें ऐसी खाते नहीं है और हमें ज्ञान भी नहीं है कि शरीर में किस विटामिन की कमी के लक्षण दिखता है शरीर, और हमें अपने खान पान में तुरंत बदलाव कर देना चाहिए। हम करते क्या है, शरीर में जरा सी कोई दिक्कत आई तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे, रसोई की तरफ नहीं जाते। जब हम कोई प्रॉब्लम आई, कोई बीमारी आई, कोई तकलीफ हुई, कोई दर्द हुआ, अगर हम रसोई की तरफ भागना शुरू कर दें, यानी रसोई को चेक करें कि क्या हम खान पान में गड़बड़ कर रहे हैं, उसी दिन पूरा परिवार आपका स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम जानेंगे पोटाशियम जीवन भर के लिए और पूरे परिवार का पोटाशियम कैसे पूरा रखें। इससे पहले हम कुछ परिणाम लेंगे। तो सबसे पहले ऐसे लोग हमारे हैंडरेज कर लें जिन लोगों में पोटाशियम की कमी थी और आज उन्होंने अपना पोटाशियम और बाकी विटामिन पूरे करके सारी की सारी बीमारियां अपनी दूर कर ली हैं और आज वो एक खुशहाल और बहुत अद्भुत जीवन जी रहे हैं। तो सबसे पहले हम